तो आइए आज हम लोग क्लास 9 वर्ग 9 के संख्या एवं पद के बारे में अध्ययन करेंगे। जो संख्या में से हम लोग पहले 4 या 5 अध्ययन कर चुके हैं, जो बकाया हैं उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए कविता से कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट ना जाए। देखिए इसमें जो कुछ शब्द हैं जिसका अर्थ यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए मुआ, मुआ का मतलब कि मर गया, मुआ मतलब मर गया, कही, कही मतलब कि कहकर, सो जीवता, सो जीवता का मतलब वही जीवित है, वही जीवित है, दूहों का मतलब कि दोनों, निकट का मतलब पास, और न जाए का मतलब कि पास नहीं जाता है यानी दूर रहता है। और ये इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। देखिए लिखा हुआ कि हिंदू राम कही, मुसलमान खुदाई, मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू लोग परमत्व को यानी भगवान को पाने के लिए राम का नाम रटते हैं, राम का नाम रटते हैं, और मुसलमान खुदा का नाम। हिंदू परमत्व को प्राप्त करने के लिए राम का नाम, और मुसलमान परमत्व को प्राप्त करने के लिए खुदा का नाम। मतलब कि हिंदू और मुस्लिम बस इसी राम और खुदा के नाम में ही सीमित हैं लोग, राम और खुदा के नाम में ही ये लोग सीमित हैं। आए कहे कबीर सो जीवता, जो दोनों के निकट न जाए। आज कबीरदास जी कहते हैं कि वही इंसान जीवित रहता है जो न राम के और न खुदा के निकट, मतलब इन लोगों को कभी भेद के बारे में, इन लोगों को कभी अलग न समझता हो, इन दोनों को, राम को और खुदा को एक ही मानता हो, वही इंसान जीवित रहता है, मतलब कि परमत्व को। देखिए छठा नंबर, संख्या का छठा नंबर है, काबा फिरी काशी भया, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, राम ही भया रहीम, मोटा चून मैदा भया, मोटा चून मैदा भया, बैठे कबीरा जीव। देखिए जैसे शब्द हैं जिसका अर्थ यहाँ पर लिखे हुए हैं। काबा, काबा मुसलमानों का एक पवित्र स्थल है, स्थान है, जिसे मदीना नाम से देते हैं। मुसलमानों का तीर्थ स्थल मतलब पवित्र स्थल है। काशी, काशी हिंदुओं का है, काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल जो वाराणसी। मोटा चून मतलब कि मैदा, आटा, बैठे का मतलब कि बैठकर, और जीम का मतलब होता है भोजन करना, जिम का मतलब बैठकर भोजन। अब हम इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा, इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही, मोटा चून मैदा भया, बैठे कबीर जिम। अब इसकी व्याख्या हम बता रहे हैं। देखिए इसमें कबीरदास जी कहते हैं मनुष्यों से कि हे मनुष्य, आप लोग संप्रदाय के झमेले से, यानी संप्रदाय के आग्रहों को छोड़कर, उसके झमेले को छोड़कर हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। जब हम मध्यम मार्ग अपना लेंगे तो काबा काशी बन जाएगा, और काशी काबा बन जाएगा, राम बन जाएंगे रहीम, और रहीम बन जाएंगे राम। मतलब कि जब मध्यम मार्ग अपनाएंगे तो काबा काशी बन जाएगा, काशी काबा, राम रहीम, और रहीम राम बन जाएंगे। संप्रदायों की रूढ़ियाँ क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। जो आजकल पूरा भारतवर्ष के हर इंसान संप्रदाय की रूढ़ियों से जुड़ा हुआ है, ये सब समाप्त हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कबीरदास कि मोटा चून मैदा भया, बैठा बैठी कबीरा जीव। कह रहे हैं कि मोटा भेदों का जो मोटा आटा है, भेदों का जो मोटा आटा है, अभेद रूपी मैदा बन जाता है, अभेद रूपी मैदा बन जाता है। तो वही कबीरदास कहते हैं कि हे कबीर, तुम इस अभेद रूपी मैदे का, तुम इस अभेद रूपी मैदे का भोजन करो, और स्थूल भेदों के चक्कर में मत पड़ो। तुम बिना मतलब के इधर उधर की संप्रदाय के भेदों में मत पड़ो। अब आइए देखिए, ये साखिया का अंतिम है, 7वां। ऊंचे कुल का जन्मिया
जो करनी ऊंच न हो, सुवर्ण कलश सूरा भरा साधु निंदा हो। ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न हो, सुवर्ण कलश सूरा भरा साधु निंदा हो। इसे देखिए यहाँ पे ऊंचे कुल मतलब कि अच्छा खानदान, अच्छे खानदान में जन्म लेना, जन्मिया का मतलब पैदा हुआ, करने का मतलब कि काम कार्य, सुवर्ण कलश सोने का मटका यानी सोने का कलश, सूरा भरा, सूरा का मतलब कि शराब या मदिरा, साधु का मतलब होता है कि सज्जन पुरुष, और निंदा का मतलब होता है उनका अपमान करना यानी निंदा करना। तो ये हमने कुछ शब्दों के अर्थ जान लिए। अब इसके हम व्याख्या की तरफ कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न हो, सुवर्ण कलश सूरा भरा साधु निंदा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि आपका कार्य, कहते हैं कि यदि हे मनुष्य, यदि आपका कार्य ऊंच नहीं हुआ यानी अच्छा नहीं हुआ, तो ऊंचे कुल में केवल जन्म लेने मात्र से ही, केवल जन्म लेने मात्र से ही आप श्रेष्ठ नहीं हो सकते, आप श्रेष्ठ नहीं कहला सकते। मतलब कि आपका कार्य ऊंचा है रहेगा तभी आप ऊंचे कुल के जन्म लेंगे तो आप श्रेष्ठ कहलाएंगे। आगे कह रहे हैं कि सुवर्ण कलश सूरा भरा साधु निंदा हो। कह रहे हैं कि जैसे सोने के मतलब कि शराब सोने के मटके में यानी सोने के घड़े में भरा हो, तो सज्जन पुरुष हमेशा उस सोने के मटके या शराब को निंदा करते हैं, उसका अपमान करते हैं, उससे नहीं ग्रहण करते हैं। ठीक उसी तरह वैसे ही कुल की श्रेष्ठता का गौरव, कुल की श्रेष्ठता का गौरव करने वाला यदि निकृष्ट मतलब कि नीचे दर्जे का कार्य करता है, तो वह उसकी समाज में हमेशा निंदा ही होती है और वह हमेशा कुल की श्रेष्ठता का कोई महत्व नहीं रखता, वह हमेशा कुल की श्रेष्ठता का कोई महत्व। देखिए अभी हम लोगों ने साख्या पढ़ लिए हैं, अब हम लोग सब पद पढ़ रहे हैं। इसमें एक 5 नंबर कबीरदास कह रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में ना ही योग वैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिलूं पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। इसलिए इसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसके कुछ शब्द हैं इसका अर्थ लिखे हुए हैं। मोको, मोको का मतलब होता है कि मुझे, मोको मतलब मुझे, देवल का मतलब कि दिवाले या मंदिर, कैलाश का मतलब हिंदुओं का तीर्थ स्थान मतलब कैलाश पर्वत, क्रिया कर्म का मतलब कि कर्म कांड, क्रिया कर्म का मतलब कर्म कांड, योग, योग मतलब कि वैराग्य होता है या योग साधना और संन्यास, तुरंत, तुरंत का मतलब तुरंत या तत्काल, मिलहूं, मिलहूं मतलब मिलूंगा, तलाश होता है या खोज होता है, तलाश, तलाश मतलब तलाश या खोज। अब इसकी हम लोग व्याख्या की तरफ चलते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, इसमें कह रहे हैं भगवान भक्त से कि हे मनुष्य, तुम मुझे इधर उधर व्यर्थ में ही ढूंढ रहे हो, तुम मुझे इधर उधर व्यर्थ में ही ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे हमेशा पास में ही हूँ, मैं तो तुम्हारे हमेशा पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना ही मैं कब्र, नहीं मैं किसी मंदिर में हूँ, नहीं मैं किसी मस्जिद में हूँ, नहीं मैं किसी काबे में हूँ मतलब कि मदीना या मुसलमानों का पवित्र स्थान, और नहीं मैं कैलाश में हूँ मतलब कि मैं यहाँ पे कहीं नहीं हूँ। ना तो कोने क्रिया कर्म ना ही योग, नहीं मैं किसी कर्म कांड में हूँ और नहीं मैं किसी योग साधना या सन्यासी में हूँ।
खोजी हो तो तुरंत मिलूं पल भर की तरह। अगर तुम एक सच्चा खोजी हो, अगर तुम एक सच्चे भक्त हो, तो मैं तुम्हें तुरंत ही मिल जाऊंगा, तुरंत पल भर की तलाश, मतलब कि मैं तुम्हें तुरंत ही मिल जाऊंगा। कहीं कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों, ये कह रहे हैं भगवान कि अगर तुम एक सच्चा खोजी हो तो मैं तुम्हें तुरंत ही मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं सबके सांसों में ही वास करता हूँ, मैं सबके सांसों में ही वास करता हूँ। कहीं कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, परमात्मा हमें नहीं कोनो क्रिया कर्मों में बसे हैं और न ही किसी कर्म कांड में बसे हैं, मतलब परमात्मा कहीं नहीं बसे हैं। परमात्मा बसे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के अंदर बसे हैं, न कि किसी क्रिया और कर्म में। देखिए अभी पहला हम पढ़ लिया है, पद का दूसरा पढ़ेंगे। संतो बहाई आए ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सब उड़ाई, माया रही ना बांधे, हित चित्त की दौड़ सुनिए, गिरनी मोह बिलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबरी का भांडा फूटा, जोग जुगाती करी संतो बांधे, निर्चु चुगे न पानी, कूड़ा कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पिछो जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना, कही कबीर भान के प्रगटे उदित भया गम खीना। तो अभी हमने इसका आदर्श वाचन किया, अब हम इसकी व्याख्या की तरफ। देखिए संतो भाई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बानी। कहने का तात्पर्य यह है कि हे संतो या हे सज्जन पुरुष, ज्ञान की आंधी आती है, जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की टाटी सब उड़ जाती है, टूट जाती है। वह टाटी माया की रस्सी से बंधी थी, वह टाटी माया की रस्सी से बंधी थी। मतलब जब ज्ञान संतो भाई, हे संतो भाई, जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की टाटी क्या होती है, टूट जाती है, तो उड़ा ले जाती है। जिस टाटी को माया बांध के रखा था, इस टाटी को माया बांध के रखा था। हित चित्त की दौड़ सुनिए, गिरी मोह बिलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी धर उतरी, कुबरी का भांडा टूटा। तो माया से बांध गई। कहीं का यह है कि वह रस्सी भी छीन भिन्न हो गई, वह रस्सी भी छीन भिन्न हो गई, जो छप्पर को रोकने के लिए, जो छप्पर को रोकने के लिए जो खंभे में लगे थे, जो खंभे में लगे थे, वे भी आंधी के थपेड़ों में ध्वस्त हो गए, यानी गिर गए। ये तो दो खंभे चित्त की दो अवस्थाओं, विषय शक्ति और वाह्यचारा के थे, वाह्यचारा के थे। ज्ञान रूपी आंधी के, ज्ञान रूपी आंधी के थपेड़े से वे भी नष्ट हो गए, ज्ञान रूपी आंधी के थपेड़े से वे भी नष्ट हो गए। उस तृष्णा रूपी छप्पर का मुख्य आधार यानी मोह, उस तृष्णा रूपी छप्पर का मुख्य आधार होता यानी मोह रूपी बड़ेर, बड़ेर का मतलब कि बांस की बल्ली, उस बांस की बल्ली भी भग्न हो गई यानी टूट गई। फलस्वरूप वह छप्पर धराशायी हो गया, यानी वह ऊपर से जमीन पर गिर गया। अर्थात जो हमारे अंदर तृष्णा, इच्छा, ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश वो सब नष्ट हो गए। छप्पर के गिरने से तृष्णा समाप्त हो जाती है और कुमति रूपी भांडा फूट जाता है। सामान्यतः आंधी के बाद वर्षा होती है, इसे ज्ञान की आंधी के बाद प्रेम भक्ति का, प्रेम भक्ति रूपी जल का वर्षा होती है। इस प्रेम भक्ति की वर्षा से प्रभु का भक्त रस में स्नान कर रहा है यानी नहा रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान सूर्य के उदय होने पर, ज्ञान सूर्य के उदय होने पर उसके मन में दिव्य प्रकाश छा जाता है और
उसने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब किसी न किसी मोह माया में बंधे हुए हैं। जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वास्तविक ज्ञान मालूम हो जाता है, तो सारा मोह माया भ्रम दूर हो जाता है और हम सब अंत में भगवान की भक्ति, भगवान की आराधना करने में लीन हो जाते हैं। सारा ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, तृष्णा जो भी होता है वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं।